बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कंट्रोल अलग अलग शीट पे मेंटेन किस तरह से करेंगे। एक शीट स्टॉक इन की, एक शीट स्टॉक आउट की और एक शीट होगी हमारी बैलेंस स्टॉक। इसके अलावा जो शीट्स के अंदर हमारे पास फॉर्मेट होगा उसके कॉलम्स अलग अलग बनाएंगे सारे। और फिर आउट शीट के अंदर जो इशू कर रहे हैं हम किसी डिपार्टमेंट वगैरह में, अलग अलग उन सारे डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड होंगे हमारे पास। तो प्लस स्टॉक कंट्रोल के साथ डिपार्टमेंट वाइज इन्वेंट्री को कैसे रिकॉर्ड को रखेंगे, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देखना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास शीट 1 है, प्लस शीट 2 प्लस शीट 3, डबल क्लिक, स्टॉक इन फर्स्ट शीट हो जाएगी हमारी। ठीक है जी, तीनों में डबल क्लिक करके अलग अलग हमने शीट्स के नाम रीनेम कर दिए। लास्ट शीट आ जाएगी हमारी स्टॉक बैलेंस। अब फॉर्मेट में हम क्या बनाएंगे, हेडिंग्स यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट, या सबसे पहले हम कर लेते हैं डेट। उसके साथ आ जाएगी यहाँ पर प्रोडक्ट नेम। उसके साथ आ जाएगा यहाँ पर वन बाय वन हेडिंग टाइप करते हुए चलेंगे। डबल क्लिक ऑटो फिट कॉलम के लिए, यहाँ पे नेम का कॉलम हमारा बड़ा चाहिए थोड़ा, तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे फिट हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनेगी हमारे पास रिसीव क्वांटिटी, क्योंकि ये स्टॉक इन है जो हमारे पास आ रहा है। उसके बाद उसमें टैक्स, उसके बाद प्राइस पर यूनिट, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास टोटल अमाउंट। डबल क्लिक। अगर टोटल अमाउंट को आप रैप करना चाह रहे हैं, रैप में ये होता है कि यहाँ पर एक सेल में डबल लाइन लिखी हुई आ जाती है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ से वाइट को बढ़ाएंगे तो इस तरह एक सेल में डबल लाइन हो जाएगी। तो जो जो सेल आपकी हेडिंग बड़ी होंगी आप वहां पे उसमें रैप कर सकते हैं, ताकि फॉर्मेट हमारा ज्यादा बड़ा नहीं हो। प्रोडक्ट नेम के नाम ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए कॉलम में इसकी ये रखेंगे। ऑल को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे अलाइनमेंट ऑप्शन होता है, सेंटर और मिड क्लिक कर रहा हूँ मैं, यहाँ से बोल्ड। अब उसके साथ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी डेट। तो डेट में हम यहाँ पे जो डेट होंगी करंट, वो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, और इसी को मैं ड्रैग कर रहा हूँ। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम आ जाएंगे। प्रोडक्ट्स के नाम हम कर लेते हैं प्रोडक्ट 1। और इसी तरह मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट 1 हो गई, प्रोडक्ट 2 हो गई, प्रोडक्ट 3 हो गई। जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो आप इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है जी। तो ये एक प्रोडक्ट्स के कॉलम की एक शीट हमारी रेडी हो गई। अब इसमें हमारे पास रिसीव क्वांटिटी होगी, फिर प्राइस पर यूनिट और टोटल अमाउंट। अब यहाँ पर जो है वो प्राइस आ जाएंगे। प्रोडक्ट 1 को हम 200 की कर देते हैं, ये 100 की कर देते हैं, ये 250। फिर प्रोडक्ट 1 आ गई, ये यहाँ पे 200। अच्छा, पहले क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, ये क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्वांटिटी ऐड करने के लिए हम इसको सिंपल इस तरह से कर लेते हैं। 4 5 6 जितनी प्रोडक्ट्स होंगी इस तरह से हमने इसकी रेसिव क्वांटिटी लिख ली अपने पास। इसके बाद टैक्स इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर 18%, 12%, 10%। तो वो हम इस तरह से ऐड कर लेंगे 0.12। और यही टैक्स की अमाउंट हम ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है जी, कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और इसके साथ प्राइस पर यूनिट, तो ये हमारा 500 का है, ये हमारा 300 का है, ये हमारा 400 का है, ये हमारा 600 का है, ये हमारा 550, ये हमारा 450, और ये हमारा आ गया 700, और ये आ गया हमारा 200। अब टोटल अमाउंट के लिए हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। ठीक है जी, इक्वल के साथ ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, मल्टीप्लाई, और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 प्लस टैक्स और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसका मैनुअल काम किस तरह से देखें, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर हम इसके अंदर यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18%।
परसेंटेज का साइन लगेगा, ठीक है जी यहाँ पे। और फिर इसको तो प्लस करेंगे इसको जीएसटी अमाउंट में, तो ये 1,18,000 तकरीबन अमाउंट आ गया। सिंपल इंटर और हो जाएगा ये ड्रैग। सेम स्टॉक आउट के अंदर भी यही तमाम एडिंग्स वगैरह आएंगी हमारे पास। तो थोड़ी सी प्रोडक्ट शीट में बैलेंस प्रोडक्ट स्टॉक आउट में चेंजेस करनी है तो वो हम कर लेंगे। हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और स्टॉक आउट शीट में जाएंगे, यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। डबल क्लिक, अगर पेस्ट में हैशेज बने हुए हो तो ये ऑटो फिट करेंगे, कॉलम में सेट हो जाएगा। इसको भी हम रैप कर लेते हैं यहाँ से, अलाइन सेंटर। अब यहाँ पर एक कॉलम ऐड होगा डिपार्टमेंट, और एक कॉलम हेडिंग को चेंज कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगी इशू क्वांटिटी। तो F2 कर लेते हैं एडिट, और यहाँ पर आ गई हमारी इशू क्वांटिटी। इशू क्वांटिटी के साथ आ जाएगा यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम। अब डिपार्टमेंट नेम के अंदर जिन डिपार्टमेंट को इशू हो रही है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स हो गई। प्रोडक्ट्स को भी मैं यहाँ से एक और शीट जो स्टॉक बैलेंस है उसकी हेडिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। कंट्रोल सी करेंगे इसको, और स्टॉक बैलेंस शीट में जाके मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल वी। हमारी प्रोडक्ट नेम लिस्ट हो गई, क्योंकि इधर भी हमारे फॉर्मूले लगेंगे स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर। और उसके साथ हमें रिपोर्ट चाहिए बैलेंस क्वांटिटी, और उसके बाद टोटल अमाउंट। फॉर्मेट पेंटर से हम इसको यहाँ पे बोल्ड वगैरह कर लेते हैं। और स्टॉक आउट के अंदर अब डिपार्टमेंट के जो नाम है और जो प्रोडक्ट नाम है ये हम ड्रॉप डाउन से उठा लेते हैं, ये भी सही है स्टॉक इन, ताकि हमें बार बार जो है वो टाइपिंग नहीं करनी पड़े। तो इसको हम ऑल सेलेक्ट करेंगे, और डेटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन के अंदर आएंगे, यहाँ पर लिस्ट ऑप्शन, लिस्ट में सोर्स, और यहाँ से स्टॉक बैलेंस है, ये प्रोडक्ट्स है हमारी जिनका बैलेंस रिकॉर्ड रहेगा ओरिजिनल। तो ये सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास, अगर कोई और हम बाद में यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, और उसके साथ जो एंट्री होगी उसकी वो आ जाएगी यहाँ पे डेट की, ठीक है जी। अब ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, बाकी जो होगी वो वैल्यू आप अपनी ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। प्रोडक्ट 3 जो है वो 400 की है, और इंटर कर देंगे यहाँ पे। इसी तरह सेम यही प्रोसेस जो होगा वो ड्रॉप डाउन प्रोडक्ट्स हमारी स्टॉक आउट में भी चल जाएंगी। लिस्ट में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ना आप ड्रॉप डाउन बना लिएगा। अब इसमें ये होगा कि जो इश्यू हो रही है जिस डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट के लिए भी स्टॉक बैलेंस शीट में जाते हैं हम, और यहाँ पे डिपार्टमेंट के एक नाम जो है अलग से कॉलम के अंदर हम लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब डिपार्टमेंट के नाम लिखने का टाइम इतना है नहीं, तो मैं डिपार्टमेंट के नाम जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट 1 कर रहा हूँ। तो इसी तरह जितने डिपार्टमेंट होंगे 2, 3, 4 वो हमारे यहाँ पर आ गए, सही है। इतने डिपार्टमेंट है, 6 डिपार्टमेंट है मिसाल के तौर पे, तो 6 को हमें सेंड करना होता है स्टॉक अपना। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिपार्टमेंट नेम आ गए सारे, ठीक है जी। अच्छा सा फॉर्मेट वगैरह देना है, फॉर्मेट से, और इसको भी हम यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम कॉलम के अंदर ऐड करेंगे। ऑल कॉलम सिलेक्ट, डेटा मेन्यू, डेटा के अंदर हमारे पास डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से लिस्ट ऑप्शन, सोर्स, बैलेंस क्वांटिटी, ऑल कॉलम सिलेक्ट, ओके। अब यहाँ से जिस डिपार्टमेंट को हम जो प्रोडक्ट इशू कर रहे हैं क्वांटिटी के साथ वो हमें यहाँ पे लिखनी है। अब इसको हमने 10 इशू किया, हमने फिर डिपार्टमेंट 1 में प्रोडक्ट 2 को जो है वो 15 इशू किया, और फिर डिपार्टमेंट 1 में ही हमने जो है प्रोडक्ट 3 को जो है वो 5 इशू किया। बस ये डेटा एंट्री करनी है, ऑटोमेटिक टैक्स, ऑटोमेटिक पर यूनिट, ऑटोमेटिक टोटल अमाउंट, वो आपका यहाँ बनता रहेगा किस डिपार्टमेंट को कितना अमाउंट इशू हुआ है, या कितनी प्रोडक्ट इशू हुई है और कितने अमाउंट की हुई है। अब इसके बाद डिपार्टमेंट 4 को हमने प्रोडक्ट 4 इशू करी, कितनी 5। फिर इसके बाद डिपार्टमेंट प्रोडक्ट 5 जो है वो हमने डिपार्टमेंट 6 को यूज़ करी है, प्रोडक्ट 4 ही हमने जो है वो डिपार्टमेंट 6 को भी इशू की है, और यहाँ पर हम इनों को हमने 10 करी। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट 3 आ गया, तो डिपार्टमेंट 3 को हमने प्रोडक्ट 6 इशू करी, और प्रोडक्ट 6 इशू हुई है हमारे पास से 10।
अब इसी तरह प्रोडक्ट 5 इशू करी हमने, प्रोडक्ट 5 इशू हुई है हमारे पास से डिपार्टमेंट 5 को। तो आपने ये इस तरह से डेटा एंट्री अपनी करते जाना है और उसके बाद रिपोर्ट फाइनल बनेगी। वो फार्मूला मैं अभी बताता हूँ आपको। आपने अपना जो कंटिन्यू डेली का वर्क करना है इस तरह से करना है और ये पूरा मंथली रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। इसी तरह से स्टॉक इनका और आउट का आपके पास जिस डिपार्टमेंट को जो प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं वो सिर्फ आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है और उस डिपार्टमेंट को देखना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आ गई हमारे पास प्रोडक्ट 7 और प्रोडक्ट 7 हमने इशू करी है यहाँ पे डिपार्टमेंट 2 को। एक और एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे, इसको मैंने सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करा। डेट आप पहले से भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं ड्रैग करके। अब यहाँ पे प्रोडक्ट 8 हमारी इशू हुई, प्रोडक्ट 1 हमारी इशू हुई है डिपार्टमेंट 3 कर लेते हैं। डिपार्टमेंट 3 को इशू हुई है और कितनी इशू हुई है हमारे पास से ये 20। ठीक है जी। अच्छा ये जो प्रोडक्ट 5 डिपार्टमेंट 5 को गई है तो ये कितनी गई है, यहाँ पे हमने कर दिया 25। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट 7 डिपार्टमेंट 2 को गई है तो ये कितनी गई है 12। प्रोडक्ट 8 डिपार्टमेंट 3 को गई 20। अब इसी तरह से जो टैक्स वैल्यू होगी वो और जो उसकी जो प्राइस वैल्यू होगी, ठीक है जी, वो फिर आपने यहाँ पर रखना है। इशू में क्या हो सकता है, कोई प्रोडक्ट पहले आ सकती है, कोई प्रोडक्ट बाद में आ सकती है, तो उसकी प्राइस वैल्यू हमें उसी हिसाब से चाहिए। ठीक है जी। जो उसकी प्राइस वैल्यू हमारे पास रिकॉर्ड में आ रही है स्टॉक इन करते हुए, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट हम किसी डिपार्टमेंट को पहले इशू कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट किसी डिपार्टमेंट को बाद में इशू कर रहे हैं, तो प्राइस यहाँ फिक्स नहीं रहेंगी। तो उसी हिसाब से जो प्रोडक्ट सिलेक्ट होगी उसका अमाउंट डायरेक्ट यहाँ पे शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम वही इफ एरर यूज कर सकते हैं और यहाँ पर हम लगा देंगे वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। ठीक है जी। वी लुकअप ब्रैकेट ओपन में लुकअप वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट नेम, ये आ गया B2 कॉमा। अब हमारी इशू शीट कौन सी है, स्टॉक इन। स्टॉक इन पे जाएंगे। अब हमारे पास लुकअप वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट। तो इस कॉलम से लेके हमें क्या चाहिए, प्राइस। तो प्राइस कॉलम तक सिलेक्ट। अब जब हम रेंज सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे टेबल एरे के बाद, वी लुकअप का ऑप्शन आता है यहाँ पे, ये देखें कि कॉलम कौन सा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट 1 रिसीव 2 GST 3 प्राइस यूनिट 4। तो हमें वहाँ पे प्राइस यूनिट को शो करना है। जो सिलेक्शन रेंज होती है टेबल एरे की, प्राइस यूनिट या जो भी हेडिंग का डाटा आपको वहाँ पे शो करना है, वो कौन से कॉलम नंबर सीक्वेंस में है वो आपको काउंट करना है। तो 1 2 3 4, यहाँ पर अभी 4 है जो हमें वहाँ पे चाहिए प्राइस कॉलम, तो हमने 4 लिख दिया और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे तो ये वी लुकअप का ऑप्शन आएगा फॉल्स या ट्रू। तो यहाँ पे हमने लगाना है फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा और यहाँ पर 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, यानी एक्स्ट्रा सिलेक्शन बनाने पे ब्लैंक आ जाए, एरर नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैंने 500 की है देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो चीज़ आप पहले सेलेक्ट करेंगे, जो चीज़ बाद में सेलेक्ट करेंगे, अब जहाँ पे जो प्रोडक्ट होगी ड्रैग करने से उसकी प्राइस हमारी स्टॉक एंड शीट से ऑटोमेटिक आ जाएगी। प्रोडक्ट 8 हमारी सबसे लास्ट में, कुछ प्रोडक्ट हमारे रिपीट हो रही है तो प्रोडक्ट 4 600 है, यहाँ देख लेते हैं। प्रोडक्ट 4 600, प्रोडक्ट 8 200, प्रोडक्ट 3 400। तो यहाँ देख लेते हैं प्रोडक्ट 3 400 बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट 6 जो है वो हमारी 450, ये हमारी 450, और प्रोडक्ट 3 जो है वो 400 है, ये 400 हो गए। ठीक है जी, यानी बिल्कुल सही है। यहाँ से आपने अब कंटिन्यू अपना काम आगे बढ़ाना है बस, और डेटा एंट्री करते रहना है। डेटा एंट्री के साथ अब हमारी फाइनल रिपोर्ट कहाँ चाहिए, स्टॉक बैलेंस के अंदर। अब स्टॉक बैलेंस में इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल सम इफ लगाएंगे। सम इफ लगाने के साथ यहाँ रेंज आ रही है तो स्टॉक इन पे जाएंगे, ऑल कॉलम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, इंटायर सिलेक्ट, यहाँ से हेडिंग के पास क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। बाद में अगर डेटा एंट्री होगी तो वो इसमें ऐड हो जाएगी। आगे चलेंगे क्राइटेरिया में वापस, स्टॉक बैलेंस में, और प्रोडक्ट 1 को देखना है। तो A2 मेरे पास इसका सेल आ रहा है, वो स्टॉक बैलेंस शीट जो हमारी बैलेंस शीट है इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ स्टॉक बैलेंस में आए वापस हम। क्राइटेरिया में हमने A2 जो मेरे पास सेल था वो सिलेक्ट हो गया। अब उसके बाद कॉमा के बाद कहेगा सम रेंज, तो हमें बैलेंस क्वांटिटी चाहिए। बैलेंस क्वांटिटी के बाद दोबारा स्टॉक इन, और जो रिसीव क्वांटिटी है इसकी ऑल इंटायर कॉलम ये सिलेक्ट करेंगे और इसको इंटर नहीं करना, साथ कंटिन्यू करना है, माइनस इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। और अब जाएंगे स्टॉक आउटशीट, और स्टॉक आउटशीट में अगेन हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट नेम के साथ कॉमा, और फिर उसके बाद कॉमा लगेगा तो कहेगा क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया हमारे पास स्टॉक बैलेंस में यही वाला सेल है, यानी स्टॉक इन में जो इस प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी आई है वो
माइनस करें सम इफ। अब वहां पे जब मल्टीपल नाम भी होंगे तो सम इफ फॉर्मूला सब मल्टीपल नाम को प्लस करके जो टोटल वैल्यू होगी क्वांटिटी को माइनस करेगा। तो ये फंक्शन सम इफ का इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर फिर हम कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये रहा सम रेंज। तो सम रेंज में हम दोबारा स्टॉक पे जाएंगे। अब देखें एक चीज हमने कॉलम ऐड किया था डिपार्टमेंट नेम का, तो स्टॉक इन में हमारा सी कॉलम था, इशू रिसीव क्वांटिटी, फिर कॉलम ऐड करा था तो स्टॉक आउट में वो हमने इशू क्वांटिटी कर दिया था तो कॉलम डी हो गया था। तो यहाँ हमें सिलेक्ट करना है कॉलम डी। ये सी होगा स्टॉक इन में कॉलम क्वांटिटी और स्टॉक आउट में डी कॉलम होगा। इसी तरह से अगर आपने फॉर्मेट बनाएंगे प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह से तो ये इसी तरह से आएगा। और अगर आपको शीट्स चाहिए तो वीडियो की लाइव डिस्क्रिप्शन में राइट कमेंट ज़रूर करें यस, और वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। तो ये शीट मैं अपने ब्लॉग के ऊपर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको मैंने रिव्यू अभी एंड में कल की लास्ट वीडियो में भी दिया था और अभी भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। ठीक है, फार्मूला कंप्लीट कर लेते हैं पहले। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो यहाँ पर देखें प्रोडक्ट 190 अभी बैलेंस क्वांटिटी है। अब बैलेंस क्वांटिटी है 190 सही है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट 110 इशू हुई और स्टॉक इन में हमारे पास कितनी है 200। तो यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हुई है, कोई एक ही दफ़ा इशू हुई है डिपार्टमेंट 2 के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 190 और इसी को ड्रैग कर लेंगे तो जो स्टॉक बैलेंस बचेगा आपका वो आपके पास कंटिन्यू आता रहेगा। अब जैसे मैं प्रोडक्ट 1 को यहाँ पे इसको अभी मैं प्रोडक्ट 1 कर देता हूँ तो यहाँ 25 और 10 35 165 स्टॉक बैलेंस हो जाएगा। हो गया ये मसला। अब देखें सिंपल फॉर्मेट में समझाया जाता है जो भी डेटा आपको एक्सप्लेन करा जाए ताकि आपको समझ में आ जाए। हर कैटेगरी का तरह के स्टूडेंट लेवल के होते हैं, इंटरमीडिएट बेसिक एडवांस, तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिल रहा होता है उसके अंदर। तो बेसिक से बनाने का मकसद ये था किसी को अगर फॉर्मेट बनाने में प्रॉब्लम हो तो उसको भी अच्छी तरह से ये क्लियर समझ में आ जाए। तो शीट बनाना और पूरा फार्मूला कंप्लीट समझाना इस तरह से, तो मैं समझता हूँ ये बेहतर है। तो आपके रिस्पॉन्स से लाइक से पता चलेगा ये तरीका सही है, इसी तरह से गाइड किया जाए समझाया जाए हर चीज़ को। तो फिर आने वाली वीडियो भी इसी तरह से करेंगे, वरना तो अपनी फीडबैक या कमेंट करके लाजमी बताएं, जैसा आप सजेस्ट करेंगे उसी तरह से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब टोटल अमाउंट के लिए हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट का इसलिए फार्मूला लगाएंगे कि क्या स्टॉक वैल्यू अभी हमारे अमाउंट कितनी अमाउंट की बाकी है, तो इसके लिए भी सेम यही फार्मूला लगेगा इसी तरह से इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब इन शीट में जाएंगे, फर्स्ट हमारी वही प्रोडक्ट सेल सिलेक्ट होगा, फिर कॉमा वापस बैलेंस शीट, फर्स्ट प्रोडक्ट नेम सेल, फिर कॉमा। अब इस दफ़ा जो हमें चाहिए अमाउंट तो अमाउंट कॉलम ऑल सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और इसको भी माइनस सम इफ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इंटर नहीं करना, ये फार्मूला पहले लग गया स्टॉक इन में, ये प्रोडक्ट सेल, फिर वापस शीट पे गए जहाँ फार्मूला लग रहा है उसका बैलेंस प्रोडक्ट वाला सेल सिलेक्ट, फिर कॉमा टोटल अमाउंट यहाँ से सिलेक्ट, फिर माइनस कंटिन्यू करा सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब हम जाएंगे अपनी स्टॉक आउट। स्टॉक आउट में अगेन यहीं पे प्रोडक्ट, फिर बैलेंस शीट में फर्स्ट सेल प्रोडक्ट सेल, फिर कॉमा, इस दफ़ा हमारी स्टॉक आउट होगा टोटल अमाउंट कॉलम जी। तो ये हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अमाउंट की जगह पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो जो प्राइस वैल्यू होगी हमारी वो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ A2, अच्छा मेरे यहाँ पे सिलेक्शन नहीं बनी, कॉमा नहीं लगाया होगा मैंने, तो वापस जाएंगे स्टॉक में प्रोडक्ट में और फिर यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ये स्टॉक अमाउंट बचा है हमारा, यानी जो हमारे पास अभी अवेलेबल है क्वांटिटी वो इतनी है। एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉक आउट में गए, बी कॉलम सिलेक्ट, A2 ये वाला सेल सिलेक्ट, फिर जी का प्राइस कॉलम, फिर स्टॉक इन में गए पहले बी प्रोडक्ट कॉलम, फिर A2 ये सेल, फिर कॉमा स्टॉक का प्राइस कॉलम एफ है, बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गया हमारे पास स्टॉक बैलेंस का टोटल और स्टॉक बैलेंस की क्वांटिटी। और जिन डिपार्टमेंट्स को जो इशू हो रहा है वो स्टॉक में आप जाके देख सकते हैं, स्टॉक इन में जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा सा फॉर्मेट बना है। जब भी कोई काम करते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिस तरह से आप उसको बना रहे हैं और जिस तरह से आप उसको शो कर रहे हैं। ठीक है, तो लाजमी अच्छा सा फॉर्मेट वगैरह करा करें। मोर फार्मूला, अब फॉर्मेटिंग और जितनी अच्छी आप कर सकते हैं, कलर स्टाइल बैकग्राउंड वगैरह, अपनी लाइन नहीं शो करनी है ये वाली तो ग्रिड लाइन का चेक हटा दें, वो आप कलर वगैरह अप्लाई करें अच्छे से इसके अंदर। ठीक है जी, इसको भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, कलर लाइट दे देते हैं कोई। और इसके बाद स्टॉक, अब देखें डिपार्टमेंट वाइज इन्वेंट्री की मैंने बात करी थी।
अब हमें अगर ये चेक करने हैं तो स्टॉक इन और आउट का काम हो गया, स्टॉक बैलेंस का हमने रिकॉर्ड चेक कर लिया यहाँ पे। अब अगर हमें यहाँ पर इस तरह से रिपोर्ट चाहिए कि भाई किस डिपार्टमेंट को कितना हमारे पास से इशू किया गया है, क्या इशू किया गया है, ठीक है जी। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने ये करना है, इसी शीट पे अगर करना है तो इसी शीट पे कर लें, अलग शीट पे करना है तो अलग शीट पे कर सकते हैं आप। आपने क्या करना है, यहाँ पे डिपार्टमेंट को एक मर्ज सेल करें, डेटा के अंदर जाएं, यहाँ पर आप लगाएं डेटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स ऑल सिलेक्ट ओके। अब यहाँ पे आपने ये सेल बना लिया है, ठीक है जी। इसमें कलर आप अपनी मर्जी से रख लें, जो भी आपको कलर अच्छा लगे। और सेंटर कर लिया मैंने, यहाँ से कलर को ब्लैक करके इसको बड़ा कर दिया। अब जो भी डिपार्टमेंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो जिस डिपार्टमेंट को जो इशू हुआ है वो रिकॉर्ड हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए हमने स्टॉक आउट में जाना है, डिपार्टमेंट वाइज यहाँ इशू हो रही है चीज़ें, तो किस डेट को कितने अमाउंट की या क्या चीज़ क्वांटिटी इशू करी है हमने, वो सेटिंग्स को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, और फिर यहाँ पर हम करेंगे इसको पेस्ट। थोड़ा सा गैप कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया, इसको हमने पेस्ट, ठीक है जी, पेस्ट कर लिया। और यहाँ से ये हेडिंग्स थोड़ी सी हो रही हैं, इसको हम कम कर लेते हैं हेडिंग्स को, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे रिकॉर्ड चाहिए कि जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे उसकी जो भी डिपार्टमेंट इशू रिपोर्ट है, मंथली या डेज वाइज या फिर वीक वाइज, तो हमारे पास पता चले कि डिपार्टमेंट को क्या इशू किया गया है। तो इसके लिए हम सिंपल अपना फिल्टर फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर ही लगा लेते हैं बल्कि यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ पे एरे के अंदर जाएंगे, स्टॉक आउट के अंदर ऑल डेटा सिलेक्ट करा हमने, कॉमा इंक्लूड, हमें इस डाटा से चाहिए रिकॉर्ड। अगर आपने एक्स्ट्रा सिलेक्शन बनानी है तो एक्स्ट्रा भी सिलेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि बाद में भी डाटा एंट्री होगी तो वो इसके ऐड हो जाए, तो आप एक्स्ट्रा सिलेक्शन बना लें। और फिर स्टॉक इन, अब मैंने सिलेक्शन 16 तक बनाई है, तो इस वाले सेल को भी जो हमें डिपार्टमेंट के हिसाब से इन्वेंट्री चाहिए, इसको भी मैं 16 कर रहा हूँ। तो पहले एरे होता है, एरे में ऑल डेटाबेस सिलेक्ट, फिर कॉमा इंक्लूड, जिस कॉलम को बेस करते हुए डाटा देखना है, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से हमें डाटा देखना है ताकि हमें पता चले क्या इशू हुआ है किस डिपार्टमेंट को। और फिर इसको हम इक्वल करेंगे और वापस स्टॉक बैलेंस शीट में जाके डिपार्टमेंट जो सेल है वो सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। अब देखें डिपार्टमेंट वाइज जो शीट्स थी, उसको जो प्रोडक्ट्स इशू की गई हैं वो रिकॉर्ड हमारे सामने आ रहा है, ठीक है जी। और यहाँ से इसको आप कंट्रोल-शिफ्ट-3 डेट फॉर्मेट में लिया है, अगर ये डेट फॉर्मेट में नहीं हो। अब आपने किस डिपार्टमेंट को क्या इशू करा है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन से अपना सिलेक्ट करके, या कोई अगर रिपोर्ट पूछ रहा है आपसे तो अपनी रिपोर्ट दिखा सकते हैं कि भाई इनको हमने ये चीज़ें इशू करी हैं, ठीक है जी। इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं आप, सिलेक्ट एरिया करें, अपना नाम, अपनी डेट वगैरह, करंट डेट का अगर रिकॉर्ड आपको शो करना है यहाँ पे टुडे कर लें, एंटर। डेट फॉर्मेट भी आ गया यहाँ पे, नाम देना, नाम वगैरह, बिल टाइम वगैरह सब दे सकते हैं। सिलेक्ट, जब आपके पास ज़्यादा डाटा होता है, जैसे इस तरह से ये चीज़ें भी आ रही हैं, यहाँ मैंने इसी शीट पे बना दिया, तो आपकी मर्जी है, आप अलग शीट पे भी इसको देख सकते हैं इन्वेंट्री करने के लिए कि भाई किस डिपार्टमेंट को क्या इशू किया। तो मैंने स्टॉक बैलेंस में ही बता दिया, ये फार्मूला वन आप अलग प्लस क्लिक करके उस पर भी कर सकते हैं। पेज लेआउट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट एरिया के अंदर होता है सेट प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया से यही प्रिंट में आ जाएगा सिर्फ हमारा, इसका बेनिफिट ये हो जाएगा आपका। और फिर आप अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ये मैं फिर समझा रहा हूँ, मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ये हम सम डेटा के ऊपर एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। जब आप प्रैक्टिकल काम करते हैं तो उसकी पूरी पूरी शीट्स के ऊपर रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वो आपका आराम से इजीली आ जाएगा। इस तरह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा वो आपका प्रिंट में डिफाइन होगा। और अगर आपको क्लियर करना है, क्लियर प्रिंट एरिया, तो आप देखें पूरी शीट हमारी प्रिंट में आ जाएगी।
तो हमें पूरी शीट नहीं चाहिए, कहीं से भी कुछ सिलेक्टेड प्रिंट करना है तो हम इस तरह कर सकते हैं। बैक कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे हमने ये देख लिया कि डिपार्टमेंट वाइज जो भी मंथ के एंड में जितने रिकॉर्ड हमारे डिपार्टमेंट को इशू हुए हैं उनके सारे रिकॉर्ड हमें मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा, फॉर्मेट स्टार्ट से बनाने से लेकर एंड तक, प्रिंट के ऑप्शन तक। तो काफ़ी कुछ इसको सीखने को मिला होगा। आपके लाइक्स भी होने चाहिए इसी, ताकि स्टॉक फॉर्मेट्स की और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे भी इसको शेयर कर दें। और इस फाइल फॉर्मेट हम इतने मेरे पास यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगी, और एक तो वीडियो अपलोड हो जाएगी। वीडियो अपलोड के बाद अब यहाँ से ब्लॉग पे जाएंगे, और ब्लॉग पे जाने के बाद यहाँ पे जो लास्ट अपलोड होती है वो सबसे ऊपर आ रही होती है टॉप में, ठीक है जी। जो रिसेंट होगी करंट फाइल टॉपिक वो आपका अपलोड यहाँ पे मिलेगा आपको, अभी ये भी मिल जाएगा इससे ऊपर, और आपके यहाँ से इसकी डाउनलोड लिंक मिल जाएगी वीडियो की शीट्स की। तो आप ज़रूर इसको डाउनलोड करें, इसको पूरा बनी हुई है यहाँ पर, इसमें फार्मूले डिलीट करके खुद से एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश करें, ठीक है जी। तो और क्या चाहिए, सब कुछ तो आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। सिर्फ अब अपने आप स्किल को बढ़ाएं और सीखें इसके ऊपर खुद भी, और दोस्तों के साथ भी लाजमी इसको शेयर करें, जिनके समझते हेल्प होगी उनके साथ भी इन सबको लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।